Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start class 12 first accounts first chapter, that is introduction to partnership firm. इसमें क्या है, सबसे पहला इसमें दिया हुआ है पार्टनरशिप हम क्यों करते हैं और पार्टनरशिप होता क्या है, इसमें ये सब समझेंगे। तो देख, पार्टनरशिप करने का कारण ये होता है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, जैसे कोई किराना का स्टोर है उसको मैनेज कर सकता है एक ही आदमी। उसमें क्या कमी होती है ऐसा जिससे उससे वो पार्टनरशिप में आते हैं, तो वो हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे क्या है क्या चीज़ नहीं है इसमें। तो इसमें क्या दे रखे रखा है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है तो उसके अंदर क्या होता है ना कि पैसा लाने वाला एक ही आदमी होता है, जबकि पार्टनरशिप क्या होता है कम से कम दो लोगों से स्टार्ट होता है, तो उनमें ज़्यादा थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोर ज़्यादा पैसा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द सिंगल वन। तो इसमें पैसे का एडवांटेज होता है। दूसरा क्या होता है, रिस्क भी शेयर कर लेते हैं लोग। जनरली क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना उसको पूरा रिस्क सहन करना पड़ता है अपने बिजनेस का, जो भी लॉस होगा तो उसको सहन करना पड़ेगा। जबकि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। और क्या होता है, इंडिविजुअल है। अब यहाँ पे देखते हैं, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप फर्म कंसेप्ट इसीलिए आया है कि वो ओवरकम कर सके जो भी सोल प्रोप्राइटर, जो सिंगल ओनर वाला फर्म होता है, उन सबको उस लिमिटेशन को ख़त्म करता है। द इंडिविजुअल में हैव फंड बट नॉट स्किल। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई जो चला रहा है उस बिज़नेस को, उसके पास बहुत सारा फंड हो बट उसका स्किल ना हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम पार्टनरशिप आ सकते हैं। एक इंडिविजुअल जिसका बहुत पैसा है वो उसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है, वो इंडिविजुअल के साथ जिसके पास बहुत स्किल है, तो भी पार्टनरशिप सर्वाइव कर सकती है, अच्छे से चल सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे लिख के रखा है, फिर लिखा है इंडिविजुअल में हैव अ स्किल। बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल के पास स्किल होती है पर उसके पास इतना पैसा नहीं हो पाता, तो अगर इस जगह कोई दूसरा पर्सन होता है जिसके पास पैसा है, वो उसके साथ पार्टनरशिप कर ले तो बिजनेस सक्सेस कर सकता है। इसके लिए ये सब कुछ कारण है जो हमको बोलता है कि पार्टनरशिप करना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। और तीसरा चौथा यहाँ पे लिख के रखा है, टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस रिस्क। यहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेस रिस्क होता है उसको भी हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनरशिप में। तो पहला कौन सा था, पहला लिमिटेशन ये था जो सोल प्रोप्राइटर की जितनी भी लिमिटेशन है उसको ओवरकम कर लेता है। सेकंड था, इंडिविजुअल के साथ बहुत सारा पैसा होता है पर इतनी स्किल नहीं हो पाती, या बहुत स्किल होती है पैसा नहीं हो पाता, या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो बिजनेस रिस्क, तो इस केस में उसको पार्टनरशिप करनी पड़ती है। अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। ये डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है, और वो भी सेक्शन नंबर 4 में। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाई ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ रिलेशन होता है दो पर्सन के बीच में। कम से कम दो पर्सन तो होने चाहिए पार्टनरशिप को कंस्टिट्यूट करने के लिए। सिंगल अगर ओनर है तो वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा, पर अगर टू और मोर अगर पार्टनरशिप मतलब अगर पार्टनरशिप में आते हैं तो पार्टनरशिप हमेशा स्टार्ट हमेशा टू और मोर से होती है। कम से कम दो चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ लिमिट है, वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे क्या लिख के रखा है, वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसका जो प्रॉफिट होगा वो लोग शेयर करेंगे एक दूसरे में। अब यहाँ पे भले ही प्रॉफिट लिख के रखा है, तो यहाँ पे हमको ये भी समझना है कि जब लॉस का भी होगा तब भी क्या वो दोनों बटेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही दोनों बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भले इस डेफिनेशन में प्रॉफिट ही लिखा है, पर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है जो लॉस होगा वो दोनों पार्टनर जो रेशियो होगा उसमें वो बेयर करेंगे, ठीक है। बिजनेस एंड कैरीड बाय ऑल, मतलब इसमें क्या बोल के रखा है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस सिर्फ एक ही, सबके सब एक साथ सब कैरी कर सकते हैं उस बिजनेस को, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस बिजनेस में और इस तरीके से। फिर यहाँ पे लिख के रखा है कि एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप जितने, जैसे 5 पार्टनर है, 5 में से शायद 4 ना इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो सबके बिहाफ पे एक भी उसमें क्या कर सकता है, वहाँ पर मैनेजमेंट कर सकता है, उसका पूरा अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। तो क्या वापस देख लेते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जो एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यहाँ प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि वो लॉस भी शेयर करेंगे, और इनमें सबके सब बिजनेस भी चला सकते हैं या सबके बिहाफ पे कोई एक भी चला सकता है। अगर इंडिविजुअल अगर कोई है तो उसको हम बोलेंगे पार्टनर। जैसे सपोज ए बी और सी तीनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोलें, तो ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर है, सी भी पार्टनर। ए इंडिविजुअल हुआ तो ए इंडिविजुअल है तो भी उसको पार्टनर कहेंगे, तीनों को पार्टनर कहेंगे, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, इस तरीके से। फिर यहाँ पे लिख के रखा है कंडीशंस। कंडीशन क्या होना चाहिए, 2 और मोर कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और कलेक्टिवली मतलब बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर हम उसको क्या बोलेंगे, उसको कलेक्टिवली फर्म बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहला है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। होता है क्या है ना, पार्टनरशिप ऐसा नहीं कि हमेशा ओरल होगा, इट कैन बी अ रिटर्न। मतलब यहाँ पे लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ओरल इन द सेंस मतलब जैसे अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल दो फ्रेंड्स हैं ए और बी। अब ये दोनों चाहते हैं कि हम लोग कोई नया एक दुकान या शॉप चालू करें, तो उसके लिए वो लोग ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न में ही करें।
वो ओरल भी कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर ओरल होगा तो भी वैलिड है और रिटर्न होगा तो भी वैलिड है। रिटर्न अगर होगा वो ज़्यादा डिज़ायरेबल इसके लिए होता है कि कभी डिस्प्यूट हो जाए उनके बीच में, तो उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बोलेंगे तो पहले हम बोलेंगे क्रिएट कैसे होती है, जो पार्टनरशिप होता है कैसे क्रिएट होती है। तो क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होती है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न इसके लिए एडवाइजेबल है कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, डिस्प्यूट हो जाए दोनों के बीच में, तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। आगे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, हमने पहला ऑब्जेक्टिव देखा था क्रिएशन बाय, ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकंड है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या था देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा था पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्स टू अर्न प्रॉफिट। जनरली जो पार्टनरशिप होती है वो इसीलिए होती है कि लोग पैसा कमा सकें, उसमें से प्रॉफिट कर सकें। द प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शंस हो, और जो भी उनका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उनको बटेगा उन पार्टनर्स के बीच में, और जो भी उनने रेशियो अग्री किया है उसी रेशियो में। जैसे मानो अगर वो 2 पार्टनर है और दोनों ने बोला हम लोग इक्वल पार्टनर है, तो मतलब 50% ए पार्टनर को मिल जाएगा, 50% बी पार्टनर को मिल जाएगा। इस तरीके से वो लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने। और ये जो प्री डिटरमाइंड रेशियो होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी बोलते हैं। फिर इन केस ऑफ द ओरल कॉन्ट्रैक्ट, अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब अगर सपोज उनके अंदर रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, और ओरल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बोल के, ओरल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बोल के प्रॉफिट कैसे बैठेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है इन केस ऑफ एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज टेक द प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन, मतलब वो उनमें इक्वल ही बटेगा। पर अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर सपोज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने किया था अगर वो रिटर्न है, तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट में जो भी लिख के रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसी हिसाब से वो बटेगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिख के रखा है। इन केस देयर इज अ ओरल कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। और फिर वैन इन रिटर्न, अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है तो नो प्रोविजन, अगर उसका जो भी प्रोविजन दिया होगा तो वो उस हिसाब से ही बटेगा, ठीक है। आगे क्या लिख के रखा है, पहला हमने देखा, पहला कौन सा था, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, थर्ड है लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस मतलब क्या होता है, लीगल बिजनेस ओनली लीगल बिजनेस नॉट प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। मतलब क्या होता है कि हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो हमको ऐसे करने हैं जो लॉ हमको रोकता नहीं है। जैसे मानो फॉर एग्जांपल अगर सपोज जैसे अगर गुजरात में अगर हम लोग कोई, जैसे गुजरात में ना जो अल्कोहल है वो बैन है, अगर मैं गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट करने जाऊंगा उसका तो वो वैलिड नहीं होगी, तो वो लीगल बिजनेस नहीं होगा। पर अगर यही मैं महाराष्ट्र में करता तो शायद वैलिड रहता। तो हमको लॉ देखना है, लॉ रीड करना है, पता लगाना है कि वो लीगल बिजनेस है कि नहीं है। अगर लीगल बिजनेस है तो हम उसको कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप ऑलवेज रन फॉर द लीगल बिजनेस ओनली, ठीक है। फिर लिखा एजेंट ऑफ ईच अदर। अब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे क्या लिख के रखा है कि द फर्म रन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल एजेंट ऑफ ईच अदर। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो फर्म होती है ना वो कौन रन करता है, सब रन कर सकते हैं या सबके बिहाफ पे कोई एक भी रन कर सकता है, ठीक है। और सब एक दूसरे के एजेंट रहते हैं। आगे क्या लिख के रखा है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म कैन हैव ओनली 50। यहाँ पे लिख के रखा है कि मैक्सिमम कोई भी एक फर्म है, जैसे कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म है, कोई पार्टनर्स है, तो वो 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, और एज में प्रिस्क्राइब द गवर्नमेंट। और कभी कभार क्या होता है, वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या कुछ लेके आता है जिसके तरह वो क्लैरिटी लाता है कि इधर 20 ही होंगे तो हमको 20 ही फॉलो करना पड़ता है। कभी अगर वो बोलते 30 ही होना चाहिए इस केस में तो हमको 30 ही रखना पड़ेगा। तो कुछ लिमिटेशन के साथ वो रखते हैं। फिर क्या है नंबर पार्टनर। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, व्हेन द फर्म इज अनेबल टू पे इट्स लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्ज। अगर सपोज फर्म ने कोई कर्ज लेके रखा है और अगर फर्म उसको चुकाने में असक्षम है, मतलब उसको चुका नहीं पा रही, तो उस केस में क्या होता है, पार्टनर्स को अपने घर पे जो भी एसेट लाइबिलिटी एसेट जितने भी हैं उनको बेच के पैसा चुकाना पड़ता है। ये सबसे मेन जो डिसएडवांटेज होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो यही होता है कि पार्टनर्स को इन केस अगर वो मानो कि लाइबिलिटी, अगर जैसे मानो कि उसकी एक फर्म है ABC 3 पार्टनर है, उसकी फर्म है, उस फर्म ने क्या किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सपोज उसकी वजह से कुछ किसी ने क्लेम कर दिया या किसी ने ना कोर्ट में कुछ डाल दिया, और कोर्ट ने हमको 20 लाख रुपए का बोल दिया, वो आपको पेनल्टी लग गई। अब 20 लाख तो फर्म के पास थे नहीं, तो मानो 10 लाख ही थे, तो 10 लाख 20 लाख में से 10 लाख चला गया तो 10 लाख अभी भी बच गए। तो वो 10 लाख जो है ना वो कोर्ट वाला रिकवर कर सकता है फ्रॉम द पार्टनर्स, और वो भी उनके रेशियो में उनको रिकवर कर सकता है। फिर भले उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचो या कुछ भी करो। आगे लिखे रखा है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप, इसमें क्या लिखा है, ओनरशिप क्या होता है, सारे के सारे पार्टनर उसके ओनर होते हैं, बट द मैनेजमेंट कैन बाय वन और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें लिखे रखा है ओनर सब रहेंगे बट जो मैनेजमेंट रहेगा वो सब कर सकते हैं या सबके बिहाफ पे कोई एक भी कर सकता है।